प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली ने सफल शासन की कला के सिद्धांतों का वर्णन किया है। मैकियावेली मूलतः व्यवहारिक एवं यथार्थवादी विचारक थे। वह अपने राष्ट्र इटली की दुर्दशा से दुखी थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो। वह एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त करे। उसका विश्वास था कि इस कार्य को शक्तिशाली निरंकुश शासक ही कर सकता है, जो शासन की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। इसी संदर्भ में मैकियावेली अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस के 18वें अध्याय में शासन की कला के सिद्धांत या राज्य के हितों की रक्षा सिद्धांतों की चर्चा करता है। मैकियावेली का कहना है कि एक महत्वाकांक्षी शासक द्वारा इन परामर्शों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। मैकियावेली के सफल शासन कला के सूत्र निम्नानुसार है। पहला, शक्ति का अर्जन। मैकियावेली का मानना है कि शासक का प्रथम कर्तव्य है वह निरंतर शक्ति का अर्जन करे ताकि जनता की बाह्य व आंतरिक आक्रमण से रक्षा कर सके। दूसरा, प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना। मैकियावेली का कहना है कि सामंती व बाड़े की तुलना में राष्ट्रीय सेना अधिक कारगर होती है, क्योंकि वह राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत होती है और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर सकती है। तीसरा, युद्ध के लिए तैयारी करना। मैकियावेली के अनुसार शासक को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौथा, शांतिकाल नीति। मैकियावेली के अनुसार शांतिकाल में शासक द्वारा निष्क्रियता नहीं अपनाई जानी चाहिए, अपितु जनता के सामने बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रस्तुत करे ताकि जनता शासक के प्रति विद्रोह न करे। पांचवा, शेर और लोमड़ी की नीति। मैकियावेली के अनुसार शासक को अपने विरुद्ध षड्यंत्रों को भांपने के लिए लोमड़ी की भांति चालाक होना चाहिए और विरोधियों को समाप्त करने के लिए शेर की भांति निर्दयी और शक्तिशाली होना चाहिए। छठा, भययुक्त आचरण किंतु घृणास्पद नहीं। मैकियावेली के अनुसार शासक को भययुक्त आचरण अपनाना चाहिए, लेकिन यह घृणास्पद नहीं होना चाहिए। नंबर 7, शक्तिशाली होने का प्रदर्शन। उसे समय समय पर वीरता एवं साहस का प्रदर्शन करना चाहिए और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वां, सामान्य सदाचार का पालन। यह मैकियावेली के अनुसार शासक को प्रजाजन की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। उसे उनका हरण अथवा शीलभंग नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी प्रजा के धन का हरण भी नहीं करना चाहिए। प्रजा के प्रति लूटमार की नीति प्रजा में शासक के प्रति विद्वेष उत्पन्न करती है। 9वां, पुरस्कार एवं दंड संबंधी नीति। शासक को चाहिए कि वह राज्य के योग्य व गुणीजनों का समय समय पर सम्मान करे और उन्हें अपने हाथ से पुरस्कार एवं उपाधियां दे, किंतु जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दंडित करना हो तो शासन का यह कार्य अपने किसी अधीनस्थ द्वारा कराना चाहिए ताकि शासक पर सीधा आरोप नहीं लगे और यदि जरूरत पड़े तो वह दंड को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है। 10वां, राज्य के आर्थिक विकास में मदद। शासक को समय, व्यापार व वाणिज्य के कार्य नहीं करने चाहिए, किंतु उस राज्य में इनके विकास में मदद अवश्य करनी चाहिए। जब राज्य में कृषि, व्यापार व वाणिज्य का विकास नहीं होता है तो निर्धनता आती है और उसके कुपरिणाम शासक को भोगने पड़ते हैं। 11वां, कानूनों का पालन। शासक को प्रजाजन एवं अधिकारियों से कठोरतापूर्वक कानूनों का पालन कराना चाहिए। 12वां, मंत्रियों की नियुक्ति में सावधानी। शासन की सफलता के लिए जरूरी है कि
शासक केवल योग्य, गुणी, सत्यवादी, स्वामी भक्त एवं सदाचारी व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। मैकियावेली द्वारा उपरोक्त शासन की सफल संचालन की कला के सिद्धांतों की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। पहली, मैकियावेली के सुझाव अलोकतांत्रिक हैं। दूसरी, मैकियावेली राजनीति में अनैतिकता को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, मैकियावेली शक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाता है। चौथा, मैकियावेली निरंकुश शासक का समर्थन करता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मैकियावेली वह यथार्थवादी विचारक है जिसने शासक के लिए सफलता के सूत्र का वर्णन उसी प्रकार किया है जिस प्रकार काष्ठ कला का ज्ञान काष्ठ कला की पुस्तक में चित्रित होता है। उसका दुरुपयोग व सदुपयोग करना उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है जो इस ज्ञान का प्रयोग करता है।